साइकिल की सवारी पर निकले हैं। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि किस उद्देश्य से ये साइकिल की सवारी पर निकले हैं। कहां से आ रहे हैं आप? हम लोग गंगोत्री से शुरू हुए थे 1 तारीख को, महाशिवरात्रि के दिन गंगोत्री से शुरू हुए थे और पूरे रास्ते चलते चलते आज हमारा 20वां दिन है। कोई 1400 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है और आगे यहाँ से गंगा सागर की तरफ जा रहे हैं। हमारा मैसेज है कि सबका साथ हो और गंगा साफ़ हो, क्योंकि बहुत सालों से गंगा के ऊपर फोकस चल रहा है, लेकिन जिस तरह से गंगा साफ़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। इसलिए हम एक्स मिलिट्री के जनरल साहब हैं, कर्नल हैं, कोई और भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, कोई 12 से 14 साइकिलिस्ट हम लोग पूरी यात्रा कर रहे हैं और बीच बीच में एनसीसी को, यूथ को, सबको बताते हैं कि हमारा भी दायित्व बनता है। गवर्नमेंट अपना काम करती है, हमको भी अपना काम करना है। अगर गवर्नमेंट साफ़ करती रहे और हम गंदा ना करें तो बीच में जाके गंगा साफ़ हो जाएगी। तो मतलब यही आप लोग बता रहे हैं जा करके कि गवर्नमेंट साफ करती है और हम लोग आम इंसान को गंदा नहीं करना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है गंगा माँ की तरफ। हम लोग जिस तरह से कचरा उसमें डालते हैं, जिस तरह हमारा सीवेज उसमें जाता है पूरे सिटी का, इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर नागरिक जागरूक होगा तो इस सब के ऊपर ध्यान ला पाएगा वो पूरी अथॉरिटीज़ का। कहाँ तक जाना है? हम लोग यहाँ से गंगा सागर तक जाएंगे। कहाँ से निकले हैं? निकले हैं गंगोत्री से। गंगोत्री से गंगा सागर 2850 किलोमीटर की 33 दिनों की कंटिन्यूस पद यात्रा है। साथ में यूथ, कॉलेज, सभी स्कूलों से मिलते मिलते चल रहे हैं। आप जैसे दोस्त भी मिल जाते हैं मीडिया के, जो हमारी बात को दूर तक पहुंचा पाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, एक चीज़ बताइए, इस साइकिल से क्या दिन भर सफ़र आप लोग करते हैं? दिन रात पूरा दिन लगभग 100 से लेकर 150 किलोमीटर दिन का एक सफ़र रहता है। और साथ में हमारी गाड़ी है, हमारा सामान उस गाड़ी में रहता है, जैसे वहाँ पीछे गाड़ी खड़ी है। तो और पूरा दिन चलते हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? 12 से 14 लोग हैं। कहाँ से? सब एक जगह से हैं या अलग अलग राज्यों देश से हैं? कोई उत्तरकाशी से है, कोई दिल्ली से, कोई देहरादून से है, कोई अहमदाबाद से है, कोई कर्नाटका से है। पूरे देश से सभी को चिंता है गंगा की और सभी लोग निकले हैं गंगा के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो चलिए, ये एक सही संदेश है और ये सभी लोग निकले हुए हैं गंगा साफ करने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि इस पर आम इंसान जो है, आम इंसान को जागरूक ये लोग कर रहे हैं कि कितना जागरूक होते हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक और शख्स हैं, मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं। अभी मैं देख रहा था कि साइकिल से लोग निकल रहे हैं और ये गंगोत्री से चल करके गंगा सागर तक जाने वाले हैं। क्या नाम होगा सर आपका? गोपाल शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं बरेली को बिलोंग करता हूँ। आप लोग सफ़र पे निकले हुए हैं, क्या उद्देश्य है? इस सफ़र पे हम 11 साल के लिए निकले हैं। आप हमें अभी देख रहे हैं, 11 साल के लिए निकले हैं। ये हमारा तीसरा साल है। पहले साल में हम गंगा के किनारे किनारे दोनों छोरों पे परिक्रमा किया और 5530 किलोमीटर की परिक्रमा गंगा के दोनों छोर पे किया, यानी गोमुख और गंगा सागर पे ही गंगा को हमने क्रॉस किया, बीच में कहीं गंगा को क्रॉस नहीं किया। और नॉन स्टॉप ये परिक्रमा 190 दिन में पूरी हुई थी। इसके पीछे उद्देश्य था कि गंगा के प्रति लोगों को जागरूक करना कि गंगा कितनी प्रदूषित हो चुकी है और गंगा के साथ हमने क्या क्या दुर्व्यवहार किया है। दुर्व्यवहार हमने ये किया है कि गंगा का पानी गोमुख से निकलने के बाद हरिद्वार में, बिजनौर में और नरौरा में रुकने के बाद जो कानपुर पानी आता है, बहुत थोड़ा पानी होता है, वो भी कानपुर में निकाल दिया जाता है। कानपुर के बाद गंगा में एक बूंद भी पानी गंगा जल नहीं होता है। यहाँ की तो बात छोड़ दो, यहाँ सालों साल से आपको गंगा का जल नहीं मिला, गंगा जल नहीं मिला। तो गंगा के साथ हमने इतना जो दुर्व्यवहार किया है और आपको मालूम भी नहीं। आपको मालूम है गंगा के पानी नहीं आता यहाँ? ये कौन सा पानी होता है नदी में? हाँ, नदी में जो कानपुर के बाद पानी होता है वो पानी होता है जो मैं और आप विष्टा करते हैं, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाके सीवेज से निकलता है, वो पानी होता है। यानी वो सीवेज होता है, पानी नहीं होता है। गंगा में गंदगी का आलम यह है कि जो गंदगी गंगा में है उसमें 80% जो है मेरा और आपका सीवेज है। सीवेज मतलब हमारी आपकी लैट्रिन है और उसी को हम पानी मानते हैं। जब आप लैट्रिन करते हैं तो उसमें 15 लीटर पानी डालते हैं, फ्रेश करते हैं, तो बाद में पानी दिखाई देता है। लैट्रिन तो उसी में मिल गई, वो लैट्रिन का तो पानी है, वही सब पानी गंगा में होता है। तो गंगा को साफ़ कैसे कर सकते हैं? पानी ही गंगा में अपना नहीं है। बिहार की समस्या थोड़ी अलग है, क्योंकि जब बिहार में गंगा प्रवेश करती है तो नेपाल से और भिन्न भिन्न जगह से आने वाली नदियाँ हैं, उनका पानी मिलके बिहार में पानी की समस्या नहीं रहती। पानी तो होता है बिहार में, मगर गंगा जल नहीं होता।
और गंगा का जो वेग है वो भी ख़त्म हो जाता है। गंगा का जब वेग ख़त्म होता है तो गंगा के साथ जो मट्टी आई हुई है वो जमा हो जाती है। आपने देखा होगा यहाँ से पटना से लेके फरक्का तक हर जगह गंगा में बड़े बड़े टापू बन गए हैं। वो इसीलिए बन गए हैं कि गंगा में वेग नहीं है, गंगा में अविरलता नहीं है। अविरलता मतलब लगातार बहने वाली, बहती है तो वो अपने मट्टी को साथ ले जाती है, समुद्र में डाल देती है। वो डालना बंद हो गया, अब आपके टापू बन गए। अब एक जगह टापू बन जाता है, गंगा दूसरी जगह जाती है, वो गांव कट जाता है। जब गांव कट जाता है तब आप चिल्लाते हैं कि हमारा गांव कट गया। अच्छा, अब जब वहाँ पे कुछ व्यवस्था करी जाती है, बंद बना दी जाता है, तो अगली बार उधर से कट जाती है तो उधर वाले लोगों को चिल्लाना पड़ता है। तो ये गंगा ने समस्या पैदा की है, मगर समस्या हुई है इसलिए कि गंगा में पानी कम है और गंगा का अपना वेग नहीं है। गंगा मट्टी को बहा के नहीं ले जाती है। पूरा बिहार जो है गाद से जूझ रहा है। आपके मुख्यमंत्री ने भी पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि क्यों ना हम फरक्का बांध को तोड़ दिया जाए, मगर बांध तोड़ना इतनी सरल बात नहीं होती है। गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन लेना बहुत कठिन होता है। हमारा कहना ये है कि सारे बांध तोड़ देने चाहिए। इमीडिएटली नहीं तोड़े जा सकते, धीरे धीरे तोड़ने की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। पूरे विश्व में बांध जो बनाए हैं लोगों ने, वो तोड़ने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और जब बांध टूटे हैं उसके बाद 5-6 साल 10 साल में प्रकृति ने अपना रूप ले लिया है। वन जीव भी आ गए हैं, जल जीव भी आ गए हैं और पेड़ भी अच्छे तरह से उग रहे हैं। गंगा के किनारे हमने पूरे गंगा के किनारे पेड़ काट दिए। हिंदुस्तान में 20 से 30% घनी पेड़ों की आबादी है, पेड़ों की आबादी, और गंगा के किनारे 2 से 6% है। यानी गंगा को हमने पूरा सा निर्वस्त्र कर दिया है। हम गंगा को माँ कहते हैं, अपनी माँ को हमने निर्वस्त्र कर दिया है। हमारे अभियान में ये भी है कि हम पेड़ भी लगा रहे हैं। पिछले अभियान में हमने 35,000 पेड़ लगाए, मगर 35,000 पेड़ से 2,500 किलोमीटर में जो गंगा बहती है उसका भला नहीं होता। 35 करोड़ पेड़ लगाने हैं। हम 11 साल तक इस काम में लगे रहेंगे और हमारा नारा है कि सबका साथ हो तो गंगा साफ हो। अगर आप कहेंगे कि सरकार कर रही है, कि नमामि गंगे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे नहीं होगा। सब साथ मिल के चलना है। जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं, मगर सब साथ देंगे तभी काम होगा। गंगा एक दिन जरूर साफ होगी। आपके टी शर्ट पर देख रहा हूँ लिखा हुआ है अतुल्य गंगा। अतुल्य गंगा हमारे मिशन का नाम है। इस संस्था का नाम है अतुल्य गंगा। अतुल्य मतलब इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मैं बता देता हूँ, दुनिया में बेशुमार नदियाँ हैं, गंगा से बड़ी नदियाँ हैं, गंगा से ज़्यादा पानी वाली नदियाँ हैं, विशाल नदियाँ हैं, मगर दुनिया में एक ही नदी है जिसको हम पूजा करते हैं और माँ कहते हैं। दुनिया में कोई किसी अपने देश में नदी को माँ नहीं कहता है। हम नदी को माँ कहते हैं, पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं उसे, और उसके पानी को पवित्र मानते हैं। और है, अगर आपने नहीं जाना है तो मैं आपको बता दूं, उसका जो वैज्ञानिक शोध भी हुई है। गंगा में एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या, वो 300 बैक्टीरियो का समूह होता है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। वो बैक्टीरियोफेज की खास बात यह है कि वो किसी भी बीमारी के कीटाणुओं को सफाचट कर जाता है, साफ कर देता है। आपने सुना है गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है? वो बैक्टीरियोफेज उसमें से जो जीवाणु है वो ख़त्म कर देता है, वो खा जाता है, वो शुद्ध कर देता है पानी को। और उसकी गति इतनी तेज़ है कि वो गोमुख से गंगा सागर तक 24 घंटे में सफ़र कर सकता है। मगर गोमुख से गंगा सागर तक गंगा बहती नहीं, तो सफ़र कैसे करेगा? तो गंगा बहनी चाहिए और बैक्टीरियोफेज को काम करने देना चाहिए। इसीलिए हम गंगा के पानी को अमृत कहते हैं। ऐसा दुनिया में दूसरी किसी नदी के साथ नहीं है जिसका पानी 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने आप साफ़ हो जाए। चलिए 2 सवाल एक मैं कर लेता हूँ आपसे। एक तो पहला कि सरकार कहती है कि हम करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गंगा साफ नहीं हो, ये क्यों है? एक बात आप तय कर लें कि हम गंदा करेंगे, सरकार तय कर ले कि हम साफ़ करेंगे, कौन जीतेगा आप बताइए? आप ही जीतोगे ना। रोज़ गंदी करोगे, रोज़ तो सफा नहीं करेगी। नहीं, आप जीत रहे हो। हम इसी मुहिम पे निकले हैं कि हम सबको बता रहे हैं कि भाई सरकार जो काम कर रही है, अच्छा कर रही है, उसके साथ लगो, साफ़ हो जाएगी गंगा। आप साथ नहीं लगोगे, हाथ बंद करके बैठे रहोगे, सरकार करेगी, तो कभी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि फैक्ट्रियों का जो पानी है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उसका पानी जाता है गंगा नदी में, वो जब तक बंद नहीं होगा तब तक आपने साफ जो नहीं बात कही बिल्कुल कही। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, फैक्ट्री का पानी भी गंदा करता है,
आपके मुर्दे बहाए जाते हैं वो भी गंदा करता है, आपकी पूजा का सामग्री है वो भी गंदा करता है। मगर गंगा के अंदर जो गंदगी है वो सब गंदगी मिला के 20% भी नहीं है, 80% जो मेरे और आपके मल की है। सबसे बड़ी समस्या 80% की समस्या जो है वो मेरे आपके मल की समस्या है। वो आप 20% में जो फैक्ट्रीज का है वो टोटल 7% है, 7% है। और जो पूजा वूजा का है ना ये तो 1% भी नहीं है। चलिए, आपने एक और बात बोली कि बांधों को तोड़ दिया जाए। बांध को तोड़ दिया जाएगा, ऐसे भी पानी जब बरसात के मौसम में बाढ़ आता है तो पूरा गांव तक फैल जाता है और हाहाकार मच जाता है। बांध को तोड़ दिया जाएगा तो पानी तो ऐसे ही फैल जाएगा। एक ही बार तो फैलेगा, एक ही बार तो फैलेगा। अब तो हर साल फैलता है। और बांध तोड़ने की प्रक्रिया एक बार में नहीं होती कि सारे बांध तोड़ दोगे, थोड़ी थोड़ी करके होती है। यानी गंगा को निर्मल बहने के लिए मौका दिया जाएगा। एक बार में तो आप करोगे तो कुछ भी जो अच्छा बुरा सब बह जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा तोड़ोगे तो धीरे धीरे सब पेड़ भी बनेंगे, जल चीप भी आएंगे, सब कुछ समस्याएं बहुत हैं। दायरा बढ़ जाएगा, नदी का जो दायरा होगा। नदी का दायरा बढ़ जाएगा। अच्छा, नदी का दायरा भी नहीं बढ़ता है। जब पानी आता है तो बिहार की समस्या अलग है पानी की, मगर जब पानी आता है नदी में, नदी की एक आदत है, जब पानी आएगा बरसात में दाएं बाएं फैलेगा। जब दाएं बाएं फैलेगा तो कहीं रुकेगा, पोखरों में रुकेगा पानी। हर गांव में पोखर नहीं तालाब होते थे, उनमें पानी भर जाता था। वो रात साल भर रहता था, अगले साल फिर भर जाता था। जो पानी भर जाता था उसकी चिंता गंगा के लिए होती थी। यानी वो पानी उस नदी में मिलता है जाके साल भर। अब जब वो नदियों का पानी पोखरों में इकट्ठा ही नहीं होता है, वो पानी वहाँ जो तालाब थे उन पे खेती कर लिया, अपने मकान बना लिए, सब कुछ बना लिया। अब वो पानी भरता ही नहीं है। बाढ़ आती है, बाढ़ से दुखी जरूर होते हैं आप, बाढ़ चली जाती है फिर रहने लगते हैं। मगर बाढ़ के पानी को रोक के रखने की जो व्यवस्था थी वो हमने बंद कर दी, क्योंकि वहाँ खेती कर ली। तो वो भी ज़रूरी है। तो खेती भी तो दायरा छोटा हो जाएगा, खेत का भी। अरे खेत में भी तो जो पानी है उसमें भी तो आप पैदा कर सकते हो। पानी की फसलें नहीं होती, मछली नहीं होती, क्या नहीं होता है। आप दिमाग भी तो बदलें अपना, उसी पानी से प्रोडक्शन करें खाने का, वो भी कर सकते हैं। मगर वो हम गेहूं ही पैदा करेंगे और पानी वो बंद कर देंगे, ये तो गलत बात है। कब तक पहुंचने का आप लोग टारगेट रखे हैं गंगा सागर? हम 2 तारीख तक गंगा सागर पहुंच जाएंगे। 2 तारीख तक जी। तो चलिए, ये हमारे साथ हैं और ये देखिए, ये लोग गंगोत्री से सफ़र पे निकले हुए हैं, गंगा सागर तक पहुंचेंगे। ये 11 साल का ये लोग अपना प्लान लेकर चले हुए हैं। 3 साल से आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जी, 3 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, 11 साल का है। और ये लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि गंगा कैसे साफ हो। सही बात है कि सरकार तो पैसे लगा देती है, अगर आम इंसान जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक गंगा साफ नहीं होगी। और एक यही नदी है कि पूरे विश्व में पूजी जाती है, और एक यही नदी है गंगा नदी कि जिसका पानी कभी खराब नहीं होता है। और पूरे विश्व की नदियों का पानी खराब होता है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, कहीं गड्ढे में पानी लग जाता है तो वहाँ पर कीड़ा लग जाता है, मगर गंगा नदी के पानी में कभी, घर में लोग अपने डब्बे में बंद करके रखते हैं, उसके बावजूद भी उसमें कीड़ा नहीं पड़ता है। तो ये जो संदेश है, इनके संदेश का लोग सुने, और हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो सही में गंगा साफ हो जाएंगी। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।